हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 11वां अद्भुत वीर, जिसकी विधा है खंड काव्य और कवि है रामधारी सी दिनकर। विभाग 1। कविता 11। ये एक खंड काव्य है जिसका नाम है अद्भुत वीर। अद्भुत यानी कि तेजवान। अद्भुत का अर्थ यहाँ है तेजवान, गुणवान। यहाँ पर वीर की प्रशंसा की गई है, वीरों के बारे में यहाँ बताया गया है और रामधारी सिंह इसके कवि है। इनका मैं पहले आपको परिचय करवाती हूँ। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया, मुंगेर, बिहार में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 चेन्नई, तमिलनाडु में हुई है। इनका परिचय है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने युग के प्रखरतम कवि के साथ साथ सफल और प्रभावशाली गद्य लेखक भी थे। अपने निबंध के अतिरिक्त डायरी, संस्मरण, दर्शन व ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन भी लिखे हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, खंडकाव्य, टेशु राजा, अड़े अड़े, बाल साहित्य, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, नीलकुसुम आदि। काव्य संग्रह, संस्कृत के 4 अध्याय, चेतना की शिखा, रेती के फूल आदि निबंध, वट पीपल, संस्मरण, देश विदेश, मेरी यात्राएं, यात्रा वर्णन, आत्मा की आंखें, अनुवाद। पद्य संबंधित में वे कहते हैं कि खंड काव्य हिंदी साहित्य में यह प्रबंध काव्य का रूप है। मानव जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य होता है। इसमें केवल प्रमुख कथाएं होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिल पाता। कम से कम 8 सर्गों के प्रबंध काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। प्रस्तुत काव्यांश रश्मि रथी खंड काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने कर्ण के बहाने तेज को नमन, समाज में समानता, कुलीनता छोड़कर योग्यता, कर्मठता को प्रधानता देने की प्रेरणा दी है। विद्यार्थी, अब हम काव्य की ओर जाते हैं और काव्य का वाचन करते हैं। जय हो जग में जहाँ भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को, बल को किसी वृंत पर लिखे विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। उच्च नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं उच्च नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भरता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिंक। अब यहाँ पर हम इनके कठिन शब्दों का अर्थ पहले आपको बताती हूँ। यहाँ पर बताया गया है पुनीत। पुनीत का अर्थ रहता है पवित्र। अनल, अनल का अर्थ है अग्नि। वृंत, वृंत का अर्थ है शाखा। विपिन, जंगल में। नमस्य, नमस्कार करने योग्य। आदि, प्रारंभ। मूल, जड़ या स्रोत। निर्भरता, निर्भरता का अर्थ है यहाँ पर निडरता, श्रेष्ठ, उत्तम। गोत्र, गोत्र का अर्थ है कुल, प्रशंसा या प्रशिक्षित, प्रशिक्षित का अर्थ प्रशंसा। हीन, हीन का अर्थ है क्षुद्र। लिख, लिख का अर्थ है रेखा। अब यहाँ पर हमें रामधारी सिंह क्या कहते हैं हम देखें। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि विश्व में जहाँ भी
पवित्र, अनल या अग्नि हो, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। जिस व्यक्ति में भी तेज और बल का निवास हो, मैं उस व्यक्ति को भी नमस्कार करता हूँ। जंगल में फूल किसी भी शाखा पर खिले पर नमस्कार करने योग्य है। विद्वान लोग गुणों का आदि और शक्ति का मूल नहीं खोजते। कवि के अनुसार जो व्यक्ति उच्च नीच का भेद नहीं मानता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जिसमें दया धर्म की भावना हो, वह पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय तो वही कहलाता है जिसमें निर्भरता की आग भरी हो। जो व्यक्ति तप और त्याग करता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। कवि के अनुसार तेजवान व्यक्ति गोत्र बतलाकर सम्मान नहीं खोजा करते, वे तो अपना कर्तव्य दिखलाकर सम्मान और प्रशंसा पाते हैं। यदि कोई वीर शूद्र मूल का है और उसके मूल के कारण संसार उसे गलत या सही कहता है, तो भी वीर पुरुष उसमें विचलित नहीं होते। वे तो अपनी वीरता के इतिहास में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा में इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यहाँ तक के कविता की पंक्ति दी जाती है और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करिए या कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न पूछ सकते हैं कि आकृति पूर्ण करिए या आकृति पूर्ण कीजिए। कवि का नमन नर के इन गुणों को है, तो यहाँ पर आपको आकृति पूर्ण करना है। तो इसके अंतर्गत हमें ढूंढना है कि इसका उत्तर क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे तेज को और बल को। यहाँ पर कवि किसको नमन करते हैं? तेज को और बल को। उसी तरह प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा, आकृति पूर्ण कीजिए में स्तुतिजन गुणों की यह जानकारी नहीं प्राप्त करते, तो हम यहाँ के लिखेंगे गुणों का आदि या शक्ति का मूल। इस तरह से हम इसके उत्तर लिख सकते हैं। या फिर आपको पूछेंगे कि आकृति पूर्ण करो में आपको पूछा जाएगा कि श्रेष्ठ ज्ञानी। अब श्रेष्ठ ज्ञानी क्या है? जो उच्च नीच का भेद ना माने, वो क्या कहलाता है? श्रेष्ठ ज्ञानी। या जिसमें दया धर्म हो, वो क्या है? पूज्य प्राणी। वही क्षत्रिय वही है जिसमें निर्भरता की आग हो। उसके आगे का श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जिसमें तप और त्याग हो। यहाँ पर आपको आगे पूछा जाएगा तेजस्वी सम्मान इस प्रकार पाते हैं। अब तेजस्वी सम्मान किस तरह से प्राप्त करते हैं? एक तो कर्तव्य दिखलाकर और इतिहास में लिंक खींचकर वो अपना इतिहास सभी को बताते हैं। आगे ध्यान में इसी तरह आगे की ओर हम बढ़ेंगे। आगे की ओर वे कहते हैं कि यहाँ से हम देखेंगे जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सुत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधन में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कमरठा से में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। यहाँ तक कि मैं भी आपको पढ़ा रही। इसके आगे का हम दूसरे विभाग में पढ़ाएंगे। इसका अर्थ आपको बता देती हूँ और उससे प्रश्न आपको मैं समझा देती हूँ। पिटारी का अर्थ यहाँ छोटा पिटारा या झांपी बताया गया है। चीर यानी दूध, जननी यानी माँ, अद्भुत यानी अनोखा, सम्यक यानी पूरा, कोलाहल यानी शोर, पुरी यानी नगर, पुरजन यानी नगरवासी, उद्योगी यानी उद्योग करने वाला। यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का सरल भाव इस तरह से बताया गया है। कवि रामदह सिंह दिनकर के अनुसार जिसके पिता सूर्य तथा माता सती कुमारी कुंती थी, उस बालक का पलना नदी की धारा में बहती हुई एक पिटारी यानी कि झांपी बनी। उसका पालन पोषण शूद्र के घर हुआ तथा उसे अपनी माँ का दूध भी नसीब नहीं हुआ। फिर भी कर्ण सभी युवकों से अनोखा वीर बना।
कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कर्ण शरीर से युद्ध भूमि में वीरों की तरह व्यवहार वाला, मन से भावुक, स्वभाव से दानी था। उसे जाति गोत्र का अभिमान नहीं था, उसे अपने स्वभाव और पौरुष का अभिमान था। ज्ञान ध्यान पर शास्त्र शस्त्र का पूरा अभ्यास करके कर्ण ने स्वयं अपने गुणों का विकास किया। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कर्ण नगर के शोर शराबे तथा पूरी परिजन से दूर कठिन साधना में तन मन से लगा रहा। वह हमेशा अपनी समाधि में लगा रहता था तथा अपने कर्म में व्यस्त रहता था। ऐसा कर्ण लोगों की आंखों से दूर जंगली फूल की तरह खिला। इसी आधार पर कवि आपसे कुछ प्रश्न आप पूछेंगे, जैसे कि पूछ सकते हैं कि कर्ण के माता पिता का नाम क्या था। तो हमें देखना है कर्ण की माँ का नाम कुंती और पिता का नाम सूर्य था। आकृति पूर्ण करो में दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि कर्ण को जन्म के साथ इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आप इसमें से ढूंढना है कि कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि नदी में बहती हुई पिटारी का उसका पालन बनी, एक लिख सकते हैं। अपनी माँ का दूध नहीं पिया, या कुलीन कुल में जन्म के बावजूद कर्ण का पालन पोषण शूद्र घर में हुआ। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। या प्रवाह तालिका पूर्ण कर के अंतर्गत पूछेंगे कर्ण की विशेषता। अब कर्ण की विशेषता क्या है तो लिखेंगे तन से समर, शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी और शील तथा पौरुष की अभिमानी। या फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आकृति पूर्ण करो में पूछे जाएंगे कि वह स्थान जहाँ कर्ण कठिन साधन में लीन था वो कौन सा स्थान था। तो लिखेंगे कोलाहल से दूर या पूरी परिजन से दूर। या फिर कर्ण ने अपना विकास इस तरह से किया। कर्ण ने अपना विकास किस तरह से किया था, ज्ञान ध्यान का सम्यक अभ्यास करके या शास्त्र शस्त्र का सम्यक अभ्यास करके। तो इस तरह से आप आकृति पूर्ण करो या प्रवाह तालिका पूर्ण करके आपको इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। या अंत में स्वमत विचार में आपको पूछे जाएंगे उपयुक्त पद्यांश का सरल भावार्थ लिखिए। तो आपको सरल भावार्थ लिखना है। विद्यार्थी आपको मैं यहाँ तक के मैंने समझाया, आपको विभाग 2 के माध्यम से आगे के काव्य की पंक्ति आपको समझाऊंगी और इसका अर्थ आपको मैं समझाऊंगी।